नमस्कार, मैं इंजीनियर बीएन राव। देखिए, आज हमारे विषय में आईक्यू पढ़ाया जाता है, ईक्यू पढ़ाया जाता है, सीक्यू पढ़ाया जाता है, लेकिन एसक्यू जो आध्यात्मिक है सबसे महत्वपूर्ण नहीं पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए फिजिक्स में हमने पढ़ा है अभी तक कि ऊष्मा क्या होती है, हीट क्या होता है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि ठंड क्या होती है, ठंड होती भी कि नहीं। ठंड वास्तव में होती नहीं है, इसलिए साइंस में ये विषय नहीं पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए एक हॉल के अंदर में अगर 8 एसी लगे हों और वहाँ पर टेम्परेचर, जब बच्चे बैठे उन्होंने कहा साहब काफ़ी अधिक गर्म लग रही है, तो 45 डिग्री टेम्परेचर है। जब ऑटो एसी चालू कर दिया तो वो टेम्परेचर कम होते होते वो 5 डिग्री में आ गया। जैसे ही 5 डिग्री में आया, बच्चे चिल्लाने लग गए कि साहब ठंड लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इन एब्सेंस ऑफ हीट दैट इज कॉल्ड कोल्ड। ठंड कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए साइंस पे कभी नहीं पढ़ाया था। लेकिन हमारे बच्चों को सोचना चाहिए, जब फिजिक्स पढ़े तो उसको अच्छी तरह पढ़े। उसी प्रकार हम लाइट पढ़ते हैं, वास्तव में लाइट पढ़ेंगे क्या डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है? अगर अंधेरा होती है तो हमारे साइंस में क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसका मतलब क्या हुआ? कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब आध्यात्मिक के लिए मैं आपको बता दूँ तो अब जैसे उदाहरण के लिए एक हॉल है, हॉल के अंदर में 8 ट्यूबलाइट्स लगे हुए, आप बहुत कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं और एक एक ट्यूबलाइट बंद करते करते लास्ट में जैसे आते हैं तो चिल्लाते हैं कि साहब दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ इन एब्सेंस ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड डार्कनेस। उसी प्रकार परमात्मा ने हर इंसान को 3 क्वालिटीज़ भेजे, लव प्रेम, ह्यूमैनिटी इंसानियत और विश्वास। आप ये तीनों चीज़ें हैं। बचपन में देखेंगे कि कोई बच्चा 300 बार हंसता है, वही जवान होते होते 17-18 बार, बुढ़ापा में तो हंसता नहीं है, बल्कि वो बगीचे में जाके 1 2 3 के बाद में हंसना शुरू करता है। तो प्लीज़ इसको समझिए, मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम कम हुआ। जिस दिन लव, प्यार, विश्वास और ह्यूमैनिटी इंसानियत 100% रहे किसी इंसान में, वही भगवान है। बिल्कुल साधारण लोगों के तो आप जानते हैं परसेंटेज कम है, लेकिन जिस इंसान में ना विश्वास है, ना प्यार है, ना इंसानियत है, ऐसे व्यक्ति ही राक्षस है। राक्षस कोई बाहर से प्रकट नहीं होता। जब भगवान मतलब इंसान में ही ये तीनों गुण आने पर वही इंसान भगवान हो जाते हैं। इसको समझने का प्रयास करें। इसलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक भी एक विषय होना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। ये सब हम बातें इसलिए कह रहे हैं। आज आपने देखा है कि साइंस इतनी प्रगति में है, लेकिन आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस कोरोना के इस युग में। वो कर रहा है, हम लोग चुपचाप देख रहे हैं, अभी तक उसका सोल्यूशन भी नहीं। ये सब का मेन उद्देश्य कारण है कि हम जब आध्यात्मिक में अच्छे हो जाएंगे तो हमको कोई भी प्रकार की विघट नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं इंजीनियर बीएन राव। नमस्कार।